हेलो दोस्तों, पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि नए नए मुद्दों को लेकर हम पॉइंट ऑफ व्यू कार्यक्रम के तहत लोगों से उनकी राय जानते हैं, ठीक वैसे ही हम आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ पर हम एक नए मुद्दे अर्थात डिजिटल एंटरटेनमेंट के नाम पर जो बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं उनके प्रति उन पे बात करने के लिए आए हैं। रहना तू है जैसा तू, धीमा धीमा झोंका या फिर जुनून, थोड़ा सा रेशम तू हमदम, थोड़ा सा खुरदुरा, कभी तो अड़ जाए या लड़ जाए, या खुशबू से भरा तुझे बदलना न चाहूं, रत्ती भर भी सनम बिना सजावट मिलावट, ज्यादा ना ही कम तुझे चाहूं। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कार्टून्स और वीडियो गेम से काफ़ी एडिक्शन है उनकी, तो आपका क्या मानना है इसमें, आपकी क्या राय है? ये सब ऐसा हो रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज कि भाई पेरेंट्स अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं ताकि उनको फ़ोन दे देना, उसको एडिक्ट कर देना, इससे उनकी मेंटली ग्रोथ भी कम हो रही है एंड देन वो उस चीज़ के एडिक्ट हो जा रहे हैं जो उनके लिए डिसएडवांटेज रहेगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज आगे वो जैसे जैसे ग्रोथ उनकी बढ़ेगी वो फ़ोन के लिए रहेंगे, जैसे लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यही सब वो देख के आगे बढ़ेंगे। जो गेम्स आ रहे हैं उनको प्रमोट तो जरूर कर रहा है, उनका बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उस बच्चे का क्या हो रहा है वो चीज़ें वो पेरेंट्स ही सोच रहे हैं। वो तो अपना सोच रहे हैं कि भाई हम अपना भी घुसे हैं, वो बच्चे भी घुसे हैं फ़ोन में ही, तो कोई उसका एसेंस नहीं है। इससे मेंटली ग्रोथ उनकी पहली बात रुक रही है। दूसरी चीज़ वो आगे इंडोर गेम्स खेल नहीं रहे हैं, इंडोर ही गेम्स खेल रहे हैं, लाइक फ़ोन में पबजी खेलना और ये बहुत सारी जो गेम्स आते हैं, कैंडी क्रश हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब में कह रहे हैं। आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, लाइक क्रिकेट खेलने नहीं जाते, टेनिस, हॉकी, ये सब चीज़ें खेल ही नहीं रहा आजकल, फुटबॉल वगैरह को प्ले ही नहीं कर रहा है। तो इन दी एंड तो आगे जाके यही होगा कि भाई कोई खेलने के लिए नहीं बचेगा इंसान, सब वही फिर यही टूर्नामेंट्स हुआ करेंगे, एशियन गेम्स में भी पबजी हुआ करेगा, ये सब चीज़ें हुआ करेंगी जो अदर गेम्स है। कार्टून और वीडियो गेम बच्चों को एडिक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। जो वीडियो गेम्स हम आजकल देख रहे हैं, पबजी और काफ़ी वीडियो गेम ऑनलाइन चल रहे हैं, बच्चे एक बार खेलते हैं तो फिर खेलते रहते हैं, उनको रोक नहीं पाते अपने आप को। कितना ही आप उनको कर लो कि आपका फ़ोन हम ले लेंगे आपसे, तो वो जिद और करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये तो क्या है कि एडिक्शन बहुत बड़ा एडिक्शन दे रहे हैं और वो बहुत बिल्कुल सही नहीं है। और कार्टून के अंदर भी बच्चे पूरा दिन कार्टून देखते रहते हैं। आप उनको बोलोगे कुछ खा लो तो कार्टून दिखाओगे तब वो कुछ खाएंगे, पढ़ाई कर लो तो पहले कार्टून दिखाओ तो वो पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा होता ही है। मेरा भी बेटा है 3 साल का, उसको भी कार्टून की एडिक्शन सी लग रही है, बट हम तो उसको देते नहीं है फ़ोन, लेकिन हाँ एडिक्शन तो दे रहे हैं। उसके लिए हम जिम्मेवार तो किसी को नहीं कहेंगे, आजकल डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो आई थिंक बच्चों को ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि बच्चे अपने मॉडर्निटी के हिसाब से आगे भी बढ़ रहे हैं, बट और वो चीज़ ज़रूरी भी है। अगर हम उनको कंप्यूटर से, लैपटॉप से दूर ही रखेंगे तो वो जनरेशन आगे उस चीज़ से डरेगी, और आगे के टाइम में वो चीज़ ज़रूरी है। मेरा मानना तो ये है कि बस उस चीज़ को लिमिट करना चाहिए, जैसे कि आजकल बच्चे ज़्यादातर वीडियो गेम्स में फंसे रहते हैं। In my opinion, they are affecting sometimes in positive way, but मुझे ऐसा लगता है like rather than cartoons, अगर टीवी पर, यूट्यूब पर अपने इंडिया के कल्चर एंड ट्रेडिशंस को ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाए तो चिल्ड्रंस के लिए, किड्स के लिए ज़्यादा बेटर है। So what I think is because India is a country of tradition and culture which is getting missing nowadays. So that's my opinion. नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट उनके अपने बॉडी पे नज़र आ रहे हैं। किसी की आई साइड वीक हो रही है, किसी के लेंसेज टेढ़े हो रहे हैं। मेरी अपनी छोटी सी एक बेटी है 6 साल की, जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी है, क्योंकि कोरोना का टाइम था, हमारे पास भी काम करने के लिए कोई और नहीं हेल्पिंग हैंड होता था, तो हम भी मोबाइल पकड़ा देते थे, तो जिसकी वजह से उसकी आईज जो थोड़ी है, एक आई थोड़ी ब्लिंक करती है उसकी। नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को खिलाने के चक्कर में उनको कार्टून दिखाते हैं, उससे उनकी आंखें वीक होती है, मोबाइल दे देते हैं, उसमें कार्टून देखते हैं, फिर उन्हें आदत पड़ जाती है, बिना कार्टून टीवी देखे या मोबाइल देखे बगैर वो फिर कुछ मतलब ब्लैकमेल करते हैं बच्चे कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। जबकि उन्हें बाहर लेकर जाओ, पार्क लेकर जाओ, उन्हें घुमाओ, तो वो तो आजकल के पेरेंट्स करते नहीं, टाइम भी नहीं और करना भी नहीं चाहते। दोनों आप कुछ बोलना चाहेंगी आप? मतलब बस यही बोलना चाहेंगे कि बच्चे आजकल कुछ भी नहीं मानते फ़ोन के बिना। कहते हैं कि भाई फ़ोन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है।
वो ज़्यादा परेशान करते हैं। बच्चे करते बड़े भी यही है। आजकल तो भाई जैसे जनरेशन यही कर रही है कि बस अब मोबाइल पेरेंट्स से नहीं बात करेंगे, कोई आएगा फ्रेंड, कोई घर में आएगा गेस्ट, उससे नहीं बात करते, बस मोबाइल पे देखते हैं। ये बहुत ही ख़राब हो रहा है क्योंकि इससे देख रहे हैं कि पहले तो उनकी साइट की प्रॉब्लम हो रही है। हर तीसरे बच्चे को अब देखो कोई स्पेक्स लगा के जा रहे हैं। दूसरी उनकी फोकस पढ़ाई पे नहीं रहती है किसी भी चीज़ में। थर्ड ये है कि उनकी सोशल इंटरेक्शन कम हो रही है। आप उनकी सोशल बिहेवियर देखोगे पहले के बच्चों में जो वो कॉन्फिडेंस जो अच्छाई चीज़ें दिखती थी, अभी के बच्चे बहुत इरिटेटेड रहते हैं खाने पीने में या किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है क्योंकि वो उस चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप उनको नहीं दोगे ना, एक काइंड ऑफ डोज बन गया है कि उनको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, हर चीज़ के लिए उनको वो चीज़ चाहिए। तो ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों पे। तो इसको जितना मिनिमाइज़ कर सके हम लोग तो हमारे लिए वो अच्छा होगा। डिजिटल के अलावा बच्चों के लिए हेल्थी एंटरटेनमेंट और क्या हो सकता है? हेल्दी एंटरटेनमेंट जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक आप अपने घरों में फिज़िकली आप गेम्स बच्चों को सिखा सकते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स के जनरेशन्स के अकॉर्डिंग। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड लाइक बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने ट्रेडिशंस के बारे में बच्चों को सिखाएंगे, उसको आप न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइज कर सकते हैं। दैट्स नेसेसरी आई गेस। कि आप उसकी जगह आउटडोर या इंडोर कोई भी एक्टिविटी बच्चे के साथ इन्वॉल्व होके, पेरेंट्स इन्वॉल्व होके या फिर बाहर पार्क में ले जाके उनको तो उन बच्चों को इनकरेज करो बाहर के गेम्स के लिए, ना कि वीडियो गेम के लिए। समाधान में ये देना चाहूँगी, आजकल बहुत सारे ऐप्स ऐसे भी आते हैं जो है ऐप बट आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए उनके टास्क होते हैं जो बच्चों के लिए होता है, 2 साल के बच्चों से या 3 साल के बच्चों से। तो रैदर देन पेरेंट्स उनको प्रॉपरली एक यूट्यूब पे चला के दे दिया, थोड़ा सा रिसर्च करके कि ऐसे ऐप्स दे जिसमें बच्चों के फिजिकल टास्क हो कि आज कुछ सैंड एक्टिविटी कर ली, आउटडोर एक्टिविटी कर ली, उस टाइप की चीज़ें। अगर पेरेंट्स थोड़ा होमवर्क कर लेंगे तो आई थिंक वो फ्यूचर के लिए भी उनके लिए अच्छा ही होगा। हेल्थ इंटरटेनमेंट तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है। पहले हमारे ज़माने में क्या करते थे, हम गिल्ली डंडा खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे और एक ईंटों का बना लेते थे, पिट्ठू बनाते थे, बचपन में आपको याद होगा वो खेलते थे, साइकिल चलाते थे, टायर चलाते थे, बहुत सारे। पहले क्या था कि पहले डायबिटीज़ बच्चों को नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? एक्टिविटी करते थे। आज क्यों हो रही है डायबिटीज़? आज आप उठा के देख लो, 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, उनको डायबिटीज़ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी एक्टिविटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी सारी हैं। फैमिली में बच्चा एंगेज हो सकता है या ऑनलाइन भी अगर वो एंगेज हो रहा है तो पॉजिटिव किसी एथिकल चीज़ों में एंगेज हो सकता है ना। जो चीज़ जैसे कुछ अच्छे कार्टून्स भी होते हैं ना जो आपको इमोशनली एंगेज करते हैं या कुछ अच्छा सिखाते हैं, तो उन चीज़ों में भी एंगेज हो सकता है। Books are the best alternative because like there are many books पंचतंत्र and जो young kids देख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं rather than being glued into TV all day और mobile all day। आप अपने बचपन में क्या सबसे ज़्यादा करना पसंद करते थे? मैं सही में टीवी ही देखती थी सबसे ज़्यादा। रीज़न बीइंग बिकॉज आई वाज अ सिंगल चाइल्ड ना, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो नेचुरली वही होता है जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिजिटली चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, राइट। बट जैसे मेरे को वो माहौल मिला कि मैं स्पोर्ट्स में एंगेज हो पाऊँ, तो देन आई स्टार्टेड डूइंग स्पोर्ट्स, राइट। तो वो था स्पोर्ट्स करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे। घूमने जाना, चीज़ें प्लेसेस एक्सप्लोर करना, देखना कि क्या हमारे एनवायरनमेंट पे है चीज़ें, वो सब देखना, लोगों से मिलना, उनके ओपिनियंस जानना, थॉट प्रोसेस जानना कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने माइंड को। और सबसे बेटर यही है कि बड़ों से सीखे, उनके साथ बाहर जाए, एक्सप्लोर करें और देखें वहाँ पे क्या है, उससे ये जाने। अरे बचपन में तो हम तो खेलते थे, हमारे पास तो ऑनलाइन का कुछ था नहीं, नेट पैक भी बहुत महंगे मिलते थे, मोबाइल तो था नहीं उस टाइम हमारे पास तो कॉलेज में आया मोबाइल। कॉलेज में भी तो हम तो क्रिकेट खेलते थे, हम तो आउटडोर गेम ज़्यादा खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, लूडो, चेस ये खेलते थे। हम तो बचपन में बहुत सारी आउटडोर गेम्स खेलते थे, जैसे फीटो हो गया, स्टेपू हो गया, खो खो, वॉलीबॉल, कुछ भी। आप बाहर सारे बच्चे मिलते थे, 3-4 घंटे आराम से अच्छा सा एंटरटेन करके फिर शाम को टीवी देखते हुए। लिमिटेड था, DD1 DD2 पे क्या आता था, कुछ खास नहीं, मतलब वो टाइम था। तो अब तो 24/7 कुछ भी चला लो, तो आप कैसे टाइम दे पाओगे? मेन तो सब आंसर ही यही है कि टाइम। हमारा तो जस्ट जिस टाइम हम चाइल्डहुड हमने एंजॉय किया, हमारे बच्चे कभी नहीं कर सकते हैं।
हमारा नेबरहुड इतना अच्छा था कि हमारे पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम जाके उनके घर में खाना एंजॉय करते थे, प्ले करते थे और बिल्कुल माइंड नहीं करते थे, अपने बच्चों ऐसा ट्रीट करते थे। बट आजकल तो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते और हम भी इवन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम उनके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, रिलैक्स करना होता है उसमें, तो बहुत चीज़ें डिफरेंट है। बट मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी जितना भी टाइम हो थोड़ा सा बच्चों के साथ स्पेंड करें और फ़ोन और मोबाइल ये सब टेलीविज़न वगैरह से दूर रहे बच्चे। हमारे टाइम पे ये होता था कि हमारे घरों के पास पार्क होते थे, हम अर्ली मॉर्निंग उठ के पार्क में जाना, रनिंग करना, गेम्स खेलना, खो खो खेलना, या फिर अगर आप घर के पास गए तो गुल्ली डंडा खेल लेना, कंचे खेल लेने, ये सबसे बेस्ट थे। पॉइंट ऑफ व्यू कार्यक्रम के तहत हमने दिल्ली की जनता से उनकी राय जानी कि डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या आप कहें तो डिजिटल एंटरटेनमेंट के प्रति जो बच्चे आजकल एडिक्शन ले रहे हैं या उनसे एडिक्ट हो रहे हैं वो कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत। तो हमें कई सारे तथ्य यहाँ पर जानने को मिला कि ये बच्चों के लिए हानिकारक भी है तो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद भी, लेकिन बशर्ते उन्हें ध्यान रखना होगा उनके पेरेंट्स को कि बच्चे एडिक्ट ना हो बल्कि डिजिटल एंटरटेनमेंट को केवल एंटरटेनमेंट के तौर पर ही ले। और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमें पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे आउटडोर गेम के लिए अधिक प्रेरित हो और आकर्षित हो। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए एपिसोड, एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। They call me master, but I never faster.